अब 111 से जो ये प्रतिभूति ले रहे थे, इसकी अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो किस तरह से आदेश देंगे। ठीक है, तो सेक्शन 111 क्या कहता है कि अब जिस भी व्यक्ति को प्रतिभूति जिस भी व्यक्ति से लेनी है, उस व्यक्ति को ये आदेश, मतलब पहले सबसे पहले उसको ऑर्डर भिजवाएंगे। ठीक है, आदेश भिजवाएंगे, फिर उसको बुलाएंगे। ठीक है ना, कि भाई हाँ भाई तुम्हारे, तो सबसे पहले उसको ऑर्डर भेजेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर कौन से, ये और 111 कौन कौन से सेक्शन की प्रक्रिया है, 107, 108, 109 और 110। ठीक है, क्योंकि 106 में तो दोष सिद्धि के साथ साथ ही उसको आदेश साथ ही उसको सुना रहे थे, तो उसके लिए तो कोई प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं अलग से। तो ये 107, 8, 9, 10 की प्रक्रिया। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, जब भी वही कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कोई इत्तला मिलती है कि भी कोई व्यक्ति जो है, या तो वही लोग कोई शांति भंग कर रहा है, या कोई राजद्रोहात्मक बातें फैला रहा है। ठीक है ना, जो सेक्शन में अपराध बताए थे, इनमें से कोई अपराध कर रहा है, तो फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक आदेश निकाल देगा उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, उसमें सब बातें लिखेगा भी ये तुम्हारे विरुद्ध ये आरोप है। ठीक है, कि तुम इस तरह के कार्य कर रहे हो, तुमसे प्रतिभूति लेनी है। और उसमें जो प्रतिभूति, ठीक है ना, अगर कोई प्रतिभूति जो व्यक्तियों की लेनी है, तो उनकी प्रतिभूतियों की संख्या भी लिखे, उसमें प्रतिभूतियों की संख्या लिख देगा। अगर कोई उससे रकम भरवानी है, बॉन्ड भरवाने के लिए रकम की कोई प्राइस कोई डिसाइड किया है, तो वो पैसे उसमें लिख देगा। ठीक है ना, उस आदेश में। और कोई और समय, ठीक है ना, उससे जितने समय तक के लिए मतलब शांति या सदाचार कहने के लिए कह रहे हैं करने के लिए। ठीक है ना, मैंने बताया था मैक्सिमम 3 साल तक के लिए, मैक्सिमम 1 साल है। ठीक है, तो वो जितने टाइम तक के लिए कह रहे हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितने टाइम तक उसको शांति या सदाचार बनाए रखने के लिए बोल रहे हैं, तो वो टाइम भी उसमें लिख देंगे। ठीक है, अब 112 में अगर वो व्यक्ति खुद न्यायालय में पहले से ही आ जाता है, ठीक है ना, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पहले से उपस्थित है, ठीक है, तो उसको वो आदेश पढ़कर सुना देंगे, समझा देंगे भी तुम्हारे विरुद्ध ये आदेश निकाला है। ठीक है, और अगर वो मानो नहीं है, कोर्ट में नहीं आया हुआ, तो फिर उसको क्या करेंगे, सम्मन या वारंट भेज के उसको बुला लेंगे। ठीक है, जो सम्मन और वारंट भेजेंगे, उसके साथ ये जो आदेश को जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने निकाला है, इस आदेश की भी एक कॉपी साथ में भेजेंगे। ठीक है, अब 116 सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। अब जो मानो उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, ठीक है, कि ये शांति भंग कर रहा है या ये संदिग्ध व्यक्ति है, ठीक है ना, ये कोई इस तरह की कोई भी जो इत्तला मिली है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट जो है इसकी जांच भी कर सकता है। ठीक है ना, कि भाई जो इंक्वायरी कर सकता है कि हाँ ये जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है ये सही भी है या गलत है। ठीक है, तो उसकी वो जाँच कर सकता है। एक बात इसमें यह है कि वो जांच कैसे करेगा, तो वो जांच करेगा जैसे सम्मन मामलों में जांच होती है। ठीक है ना, सम्मन मामलों में जैसे विचारण और साक्ष्य मानो जांच करने के लिए उन्हें किसी और व्यक्तियों को बुलाना है, उनके साक्ष्य लेने उससे, ठीक है ना, उनसे गवाही लेनी है। ठीक है, तो फिर वो उसमें वो प्रक्रिया फॉलो करेगा जो सम्मन मामलों में होता है। ठीक है, सम्मन मामले सबसे पहले कौन से होते हैं, ये हमने पढ़े थे, 2W में बता रखा है सम्मन मामला। ठीक है, सम्मन मामला कौन सा होता है, जिसकी सज़ा जो है 2 साल से कम होती है। ठीक है, तो वो सम्मन मामला होता है। और सम्मन मामलों की प्रक्रिया ये हम आगे देखेंगे। ठीक है ना, आगे हमारा एक पूरा चैप्टर है, अलग अलग मतलब 4-5 चैप्टर है, जिसमें अलग अलग जो मामले होते हैं, जैसे सेशन ट्रायल होता है, ठीक है, फिर सम्मन ट्रायल हो गया, वारंट ट्रायल हो गया, समरी ट्रायल हो गया, उसमें सारे ट्रायल बता रखे हैं। तो हम सम्मन मामला की ट्रायल किस तरह होती है ये वहाँ पर हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो जब वो इत्तला की जब वो जांच करेगा इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जांच में वो कौन सी प्रक्रिया करे, किस प्रक्रिया से जांच करेगा, तो सम्मन मामलों की जो जांच की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया वो अपनाएगा। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि मान लो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है इंक्वायरी कर रहा है, जांच कर रहा है, अब वो जांच करते करते 6 महीने हो गए। ठीक है ना, 6 महीने हो गए, अभी तक कोई जांच का रिजल्ट नहीं निकला, अभी तक जांच चल ही रही है। ठीक है, तो अगर 6 महीने हो जाएंगे तो फिर उस जांच को ख़त्म कर देंगे कि अब आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है, अब ये मामला पूरा ही ख़त्म कर देंगे कि अब कोई ना तो प्रतिभूति लेने की आवश्यकता है और इस मामले को भी पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन कई बार कोई मजिस्ट्रेट जो है अभी फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं अभी जांच बढ़ाओ, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि भी कोई कारण मतलब कि ये तो मामले में जांच पूरी होके और इससे तो प्रतिभूति लेनी ही चाहिए, तो मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है। ठीक है ना, विशेष मजिस्ट्रेटों को कारण लगते हैं तो मजिस्ट्रेट लिखित में आदेश, ठीक है ना, जो कारण लिखेगा कि हाँ भी मुझे इस कारण से लगता है कि जाँच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो ठीक है, मजिस्ट्रेट इस जाँच को आगे बढ़ाने का आदेश दे सकता है। नहीं तो 6 महीने में
6 महीने के अंदर अंदर ख़त्म कर देंगे, जब तक मजिस्ट्रेट आगे बढ़ाने के आदेश नहीं दे देता, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बात है कि मान लो कि जब तक 6 महीने तक जांच चलती रही, ठीक है, और वो जो व्यक्ति है जिसके विरुद्ध जांच हो रही है वो क्या किया, कारावास में रखा, ठीक है ना, कारागार में रखा, अभी जब तक हम जांच कर रहे हैं तब तक तुम में रहोगे, क्योंकि तुम्हें बाहर ना तो सुरक्षित है, इतने टाइम तक उसको कारागार में ही रखा हुआ है, उसको एक तरह से निरुद्ध रखा हुआ है, डिटेन रखा हुआ है। डिटेन तो अगर वो इतने टाइम तक वो बीच में जो है जेल में मतलब डिटेन ही रहा है, निरुद्ध रहा है, ठीक है, फिर जो है ये ख़त्म करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, चाहे मजिस्ट्रेट आदेश दे दे, ये जाँच फिर आगे नहीं चलेगी, ठीक है। और एक और बात है कि मैंने क्या कहा था कि या तो 6 महीने में नहीं होती पूरी जांच तो ख़त्म कर देंगे जब तक मजिस्ट्रेट विशेष आदेश ना दे, ठीक है ना। मान लो मजिस्ट्रेट ने विशेष आदेश दे दिया और जांच आगे चल रही है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति है वो चाहता है कि भाई अब जांच को ख़त्म किया जाए, ठीक है, तो फिर वो जांच को ख़त्म करने के लिए सेशन कोर्ट में, ठीक है ना, जो मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि भाई जाँच को आगे बढ़ाओ, इस आगे बढ़ाने वाले आदेश के विरुद्ध कोई व्यक्ति जो है सेशन कोर्ट में जा सकता है और सेशन न्यायाधीश से मतलब आगे आवेदन कर सकता है कि इस जांच को समाप्त किया जाए, ठीक है। अब जो जांच हो गई, ठीक है ना, अब जांच हो गई, जांच के बाद लगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति से तो प्रतिभूति लेनी चाहिए, ठीक है ना, इससे तो सदाचार या परिशांति इससे तो मतलब करवाना चाहिए, ये तो व्यक्ति है, मतलब इस व्यक्ति से लगता है कि ये परिशांति भंग करेगा या फिर अच्छा आचरण नहीं रखेगा, तो इससे प्रतिभूति लेनी चाहिए, ठीक है। तो फिर जांच से ऐसा लगता है तो फिर उससे वो प्रतिभूति मतलब उससे वो सिक्योरिटी भरवा सकते हैं, ठीक है ना, प्रतिभूति सहित या रहित जो भी पहले आदेश दिया था उसमें आगे जो है कार्रवाई कर सकते हैं कि हाँ भाई तुम जो है पैसे भरो या व्यक्तियों को लाओ और तुम्हें परिशांति या सदाचार बना के रखना है, ठीक है। और इसमें एक और बात है कि ये जो गारंटी ले रहे थे, ठीक है ना, सिक्योरिटी भरवा रहे थे जिस भी व्यक्ति से, अगर मान लो वो व्यक्ति अवयस्क है, माइनर है, ठीक है, 18 साल से कम उम्र का है, तो फिर ऐसा कोई व्यक्ति है उससे अगर कोई सिक्योरिटी ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे तो सिक्योरिटी जब भी लेंगे तो वो सिक्योरिटी प्रतिभूति सहित ही होगी, मतलब कि उसके लिए तो किसी ना किसी व्यक्ति को गारंटी देनी ही पड़ेगी कि हाँ भाई हम इसकी गारंटी लेते हैं, ठीक है, तो ऐसी उससे तो प्रतिभूति सहित ही गारंटी मिलेगी, ठीक है ना, विद श्योरिटी जो होगी उसकी जो बॉन्ड जब भी भरवाएंगे वो विद श्योरिटी ही बॉन्ड होगा, ठीक है। और अगर मानो 118 क्या कहता है कि अगर इस जांच में ऐसा लगता है कि नहीं भी ये व्यक्ति तो सही आदमी है, इसके विरुद्ध तो मतलब ऐसी कोई प्रतिभूति लेने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ठीक आदमी है, तो फिर उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब 119 इम्पॉर्टेंट है, 119 क्या कहता है कि भी ये जो प्रतिभूति ले रहे थे, ठीक है ना, अब कहा भी आज तुम जो है शांति बना के रखोगे या सदाचारी रहोगे, ठीक है ना, गुड बिहेवियर तुम रखोगे, तो ये टाइम कब से शुरू होगा, हम उससे कह रहे थे हमने पढ़ा भी 1 साल तक के लिए ले सकते हैं, ठीक है, तो मानो ये 1 साल तक के लिए उससे ले रहे हैं तो ये टाइम कब से शुरू होगा, ठीक है, तो टाइम कब से शुरू होगा। अब एक तो 106 में ले रहे थे, 106 में जब दोष सिद्धि पे ले रहे थे, कन्विक्ट कर रहे थे तब ले रहे थे, तो फिर 106 वाला टाइम कब शुरू होगा, जब उसको कोर्ट जो है जिस दिन उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, मान लो आज उसको कोर्ट ने कितने 4 साल तक की सज़ा दे दिया, अब जब 4 साल उसकी सज़ा पूरी हो गई, अब वो जेल से बाहर आ गया, ठीक है ना, जेल से बाहर आने के बाद अब उसका वो टाइम शुरू हो जाएगा, मानो से कोर्ट ने कहा है कि 2 साल तक तुम्हें परिशांति मतलब शांति बना के रखोगे, ठीक है ना, पीस से रहोगे, शांति से रहोगे, तो वो 2 साल जो है अब वो जेल से छूट के आज बाहर आया है, तो आज से वो 2 साल शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अन्य जो मामले 107, 108, 9, 10, ठीक है ना, इन चारों सेक्शन में जो मामले हैं, तो जिस तारीख या तो मानो जैसे आज तारीख को, ठीक है ना, जिस तारीख को आदेश दिया है कि आज से जिस तारीख से आदेश दिया उस तारीख से शुरू हो जाएगा, या फिर कोर्ट चाहे तो कोई एक अलग तारीख देख सकता है, ठीक है ना, जैसे आज 27 मई है तो कोर्ट कहेगा ठीक है 1 जून से तुम्हारा ये मतलब ये टाइम शुरू हो जाएगा, 1 जून से तुम्हें अच्छा बिहेवियर या ये रखना है, ठीक है, तो फिर टाइम या तो उसी दिन से शुरू हो जाएगा जिस दिन आदेश दिया, या फिर कोर्ट को इसमें अलग तारीख दे देता है तो उस तारीख से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये 119। अब जो मानो वो सिक्योरिटी कोई ठीक है ना, कोई व्यक्तियों को ले आया वो अपनी गारंटी देने के लिए, ठीक है ना, एक व्यक्ति था वो अपने लिए कोर्ट ने कहा भी तुम अपने लिए 2 कोई श्योरिटीज़ लेके आओ जो तुम्हारी गारंटी लें, ऐसे 2 व्यक्तियों को लेके आओ जो तुम्हारी तरफ से ये बॉन्ड में मतलब तुम्हारी गारंटी लें। अब वो जो 2 व्यक्ति को लेके आया, ठीक है ना, कोर्ट को लगा ये तो खुद ही 2
जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उनको लगा भी ये तो खुद ही दो अपराधी है, ठीक है ना, ये तो पहले खुद ही अपराध कर चुके हैं, ठीक है। तो कोर्ट को तो लगा ये तुम्हारी क्या गारंटी लेंगे, ये तो खुद ही पहले अपराध कर चुके हैं, अपराधी थे, है ना। तो फिर कोर्ट जो है उनको अस्वीकार भी कर सकता है, कोर्ट मना भी कर सकता है कि इन सिक्योरिटीज़, इन व्यक्तियों को तो मैं नहीं मानता तुम्हारी गारंटी के रूप में, तुम किन्हीं, तो उनको मना कर सकता है और उनसे उससे कह सकता है कि किन्हीं और व्यक्तियों को लेकर आओ, ठीक है। तो 121 ये कहता है। 122 क्या कहता है कि अब 106, 7 इन सब में कोर्ट क्या कहती है कि अपने ने पढ़ा कि प्रतिभूओं सहित या रहित जो है वो बॉन्ड बंद पत्र भरवाएंगे, ठीक है ना। अब मानो जो कोर्ट ने क्या कहा है कि प्रतिभूओं सहित ही बंद पत्र भरेंगे, ठीक है ना। जो बॉन्ड होगा वो विद श्योरिटी होगा, मतलब कि किन्हीं न किन्हीं व्यक्तियों को तुम्हें लाना ही पड़ेगा जो तुम्हारी गारंटी दे, ठीक है। अब वो लेके नहीं आता, ठीक है ना। अब वो लेके नहीं आता तो क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं लाता उन गारंटी, मतलब किन्हीं व्यक्तियों को नहीं ला पाता है अपनी तरफ से गारंटी देने के लिए, भी जनरल सी बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, ठीक है ना, कोई अभ्यासिक अपराधी हो, वही अपनों ने पढ़ा था जो बार बार अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कौन गारंटी लेगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसे उसको नहीं मिलता कोई गारंटी, जो उसकी तरफ से लेने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कोर्ट उसको फिर, अगर नहीं उसकी कोई गारंटी लेने वाला व्यक्ति होता तो कोर्ट उसको फिर उसकी जगह सजा दे देगी, उसको कारावास में डाल देगी, कारावास में भेज देगी, ठीक है। अब वो जितने टाइम तक के लिए उसको मानो सदाचार के लिए उसको कह रहे हैं कि तुम्हें 3 साल तक के लिए शांति, 1 साल तक के लिए मतलब शांति बना के रखनी है, या फिर 2 साल तक के लिए अच्छा बिहेवियर रखना है, तो जो टाइम उसमें बॉन्ड में भरा था उतने टाइम तक के लिए उसको सजा दे देंगे, ठीक है। जो मैक्सिमम हमने पढ़ा था 3 साल तक के लिए हो सकता है, ठीक है, तो मैक्सिमम 3 साल तक के लिए होगा, उसको उतने टाइम तक के लिए सजा दे सकते हैं। अब एक बात ये हो जाती है कि वो जो कारावास दे रहे हैं उसको, ठीक है ना, इम्प्रिजनमेंट उसकी कर रहे हैं, वो किस तरह का कारावास होगा, ठीक है। तो अगर 106 में दे रहे हैं या 107 में दे रहे हैं परिशांति के लिए, परिशांति के तो 2 ही सेक्शन 106 और 7, ठीक है, तो इसमें सादा कारावास होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है। फिर 108 में राजद्रोहात्मक बातें, उसमें भी सादा कारावास होगा, ठीक है ना, सिंपल होगा। लेकिन 109 और 110, ठीक है ना, जो सेक्शन 109 और 110 में अगर हैं, अगर उसको एक क्या कहते हैं कारावास सजा दे रहे हैं, तो वो सादा भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो 109 और 110 में दोनों तरह का हो सकता है, बाकी सब में सादा ही होगा। फिर सेक्शन 123 क्या कहता है कि मान लो उस व्यक्ति से क्या किया, मंगवाए गारंटी, ठीक है ना, किन्हीं व्यक्तियों की उससे कहा कि लेके आओ तुम, और वो व्यक्ति नहीं ला सका, ठीक है, तो कोर्ट को लगता है कि ठीक है अगर नहीं भी लाया तो भी चलो चल जाएगा व्यक्ति है, ठीक है ना, उसके बाद उसके बिना गारंटी के ही हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो भी काम चल सकता है, मतलब इतना ख़राब नहीं है, ठीक है, ये रह लेगा, तो फिर कोर्ट उसको छोड़ भी सकता है। मानो अब हमने क्या देखा कि गारंटी नहीं ला रहा था तो उस सजा, कारावास की सज़ा दे रहे थे, तो अगर न्यायालय को लगता है ठीक, तो न्यायालय उसको छोड़ भी सकता है, ठीक है, उसको ज़रूरी नहीं है उसको कारावास में डालें, उसको फ्री भी छोड़ सकता है, ठीक है। तो अब लेकिन ये पावर किसके पास है, ठीक है, कौन छोड़ सकता है, ठीक है, हर एक जना नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो फिर 107, 8, 9, 10 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, जिसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट सजा दे रहा था, तो उसमें जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, 107, 8, 9, 10 में जिला मजिस्ट्रेट जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर है, डीएम के पास पावर है, वो उसको छोड़ देगा, और कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं, सिर्फ डीएम, ठीक है। और 106 में जब उसको दोष सिद्धि पे दे रहे थे और दोष सिद्धि पे वो नहीं ला पाया कोई गारंटी, ठीक है, तो उसको सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है छोड़ सकता है। और बाकी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, ठीक है ना, इनके पास भी पावर है, क्या कर सकते हैं, वो छोड़ सकते हैं उसको, ठीक है ना, उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना, उसका जो आदेश दिया उस आदेश को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आदेश निकाला था अब इसको कैंसिल कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकते हैं, उसमें मानो उसने व्यक्तियों की संख्या बताई थी, 2 संख्या बताई थी, वो उनको कम भी कर सकते हैं, चलो 2 नहीं मिल रहे तो तुम 1 ले आओ, ठीक है। या फिर उसमें रकम बढ़वा रहे थे तो वो रकम की संख्या भी कम कर सकते हैं। या फिर उसे समय दिया था, मानो उसको 1 साल तक के लिए उसको कहा है कि सदाचार बना के रखना है, तो उससे वो समय भी कम कर सकते हैं, 6 महीने तक की कर सकते हैं, 2 महीने तक का कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये चीज़ें ऐसे कम भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। और फिर लास्ट सेक्शन 124 क्या कहता है कि भाई मान लो उसने गारंटी, उससे किसी व्यक्ति को बुलाया था, ठीक है ना, अब मानो उस व्यक्ति से क्या कहा कि तुम्हें 1 साल तक अच्छा बिहेवियर बना के रखना है, इसके लिए तुम किसी व्यक्ति को ले आओ जो तुम्हारी गारंटी दे दे, ठीक है। तो एक व्यक्ति आ गया, उसने उसकी गारंटी दे दी,
लेकिन वो जो व्यक्ति आया वो 6 महीने बाद ही कहता है कि भाई मैं तो अब इसकी गारंटी नहीं ले सकता, अब तो मेरे को तो इसकी मतलब इससे छोड़ दो, मुझे तो इससे फ्री कर दो, मैं इसका गारंटर नहीं बनूंगा। ठीक है, तो फिर अगर उसने मानो जो भी श्योरिटी आई है उसने मना कर दिया, प्रतिभूत जो है वो ऐसे बीच में मना भी कर सकता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने आया है साल तक के लिए कहा है तो साल तक उसको रहना ही पड़ेगा, वो बीच में छोड़ के जा भी सकता है। ठीक है, अगर वो ऐसे छोड़ के चला जाता है 1 साल के बीच में, तो फिर जो है उसको उस व्यक्ति को दूसरा जो व्यक्ति है जिसको गारंटी चाहिए थी, ठीक है ना, जिसके लिए आदेश निकाला है, उसको फिर जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो क्या कहेगा कि तुम जो है दूसरे व्यक्ति की गारंटी किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढ लाओ। अगर वो दूसरे व्यक्ति को ढूंढ लाता है तो ठीक है, नहीं लाता तो हमने देखा था 122 या 123 की कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा चैप्टर, ये प्रक्रिया हो गई।